जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात कर रहे हैं 14 और 15 अगस्त 2020 के वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि अगस्त माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। राशिफल जानने से पहले 14 और 15 अगस्त का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करते हैं 14 अगस्त की। 14 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। 9:45 तक व्याघात योग और उसके बाद हर्षण नाम का योग बनेगा। मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 तक। बात करते हैं 15 अगस्त की। 15 अगस्त 2020 दिन शनिवार रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि दोपहर 2:22 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 9:07 तक हर्षण और उसके बाद वज्र नाम का योग बनेगा। आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। तो अगस्त माह के ये 2 दिन आपके लिए कुछ अनुकूल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ आपके लिए कुछ परेशानी हो सकती है। इन दिनों आपको संभल कर रहना होगा, वरना आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अपने कार्यस्थल पर आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक कार्य में रुचि इस समय आपकी अधिक रहेगी। किसी धार्मिक यात्रा का योग भी है। रोजगार में लाभकारी स्थिति रहेगी आपके लिए। धन लाभ होगा जिससे आपकी आय अच्छी रहेगी। अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन साथ ही यहाँ अचानक खर्च भी आपके बढ़ेंगे। फिजूल खर्च पर नियंत्रण रखना होगा, वरना ये आर्थिक परेशानी का कारण बन सकते हैं और आपकी चिंता को बढ़ाएगा। बेवजह की किसी चिंता के कारण मन परेशान रह सकता है। इस समय आप अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करें। इसमें आपके मित्र, जीवन साथी या परिवार के साथ किसी के साथ भी झगड़ा या कोई वाद विवाद होने की संभावना है, और इस वजह से भी आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए या परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आप अपने क्रोध पर, शब्दों पर नियंत्रण रखें। इन दिनों यात्राओं के भी योग आपके लिए बनेंगे। यात्राओं के दौरान वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। छुटपुट चोट के आपके लिए आसार हैं। साथ ही इन यात्राओं के दौरान आप अपने कीमती सामान का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गुम हो सकता है आपका सामान। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पैसों का लेन देन करते समय भी सावधानी बरतें, नुकसान की संभावना है। संपत्ति संबंधी या कोई भी अन्य महत्वपूर्ण निर्णय इस समय बिल्कुल न लें। निवेश या नए काम की शुरुआत के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। ऐसे लोगों से जुड़ने से भी आप बचें इन 2 दिनों में, जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। शोध विषयों में आपकी रुचि अधिक रहेगी, और जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उन्हें इन दिनों में सफलता मिलेगी। अष्टम भाव की राशि है वृश्चिक राशि, और अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे ये 2 दिन आपके। तो रहस्य से तो आपका नाता है ही, इसलिए कुछ रहस्य इस समय आपके उजागर हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें आपको पता चल सकती हैं जिससे आपका मन दुखी हो। छात्रों के लिए भी ये 2 दिन सामान्य कहे जा सकते हैं, क्योंकि मेहनत आपकी अधिक रहेगी। पढ़ाई में भी मन कम ही आपके लिए लग पाएगा। किसी विषय को लेकर भी आप चिंतित रहोगे। इन दिनों संघर्ष आपके लिए ज़्यादा रहेंगे, लेकिन मेहनत के अनुसार परिणाम आपको कम ही मिलेंगे। कुछ समय निकालकर निस्वार्थ सेवा में आप अपना मन लगाएं। दान पुण्य के कार्यों में, पूजा पाठ में मन लगाएं। ये आपको और आपके परिवार को सुख शांति और दिल को सुकून देगा। आपका मानसिक तनाव भी कम होगा। और इसके साथ ही आप ये पूरी कोशिश करें कि आप इस समय किसी से भी फालतू विवादों में ना उलझें, क्योंकि गुस्से में आप किसी को कुछ गलत भी कह सकते हैं, जिससे आपको बाद में पछतावा भी होगा, या कोई काम बनते बनते आपका बिगड़ जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल भी पैदा न होने दें, और इस समय को आप हर तरह के वाद विवाद से बचने का और शांत रहकर ये समय निकालने का प्रयास करें। समय को अनुकूल बनाए रखने के लिए आप उपाय ज़रूर करें। गायत्री मंत्र का जप आप कर सकते हैं। जितने ज़्यादा जप आप करें वो आपके लिए शुभता रहेगी। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप भी आप कर लेते हैं तो ये भी आपको लाभ देगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं और घर से हनुमान चालीसा का पाठ करके ही निकलें, तो इससे शुभता रहेगी।
और दोस्तों बात करेंगे कि घर के मुख्य द्वार यानी आपका मेन गेट कैसा होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आपके घर का मुख्य द्वार कैसा हो, क्योंकि वही हमारे घर, संस्कार और जीवन की पहचान है। मुख्य द्वार का जो सबसे पहला नियम है वो यही है कि वो जो भी घर के बाकी दरवाजे हैं सभी से बड़ा होना चाहिए। ऊंचाई में भी बड़ा हो और चौड़ाई में भी बड़ा हो, और साथ ही दरवाजे ज़्यादा मजबूत हों और मोटी लकड़ी का होना चाहिए। कांच का दरवाज़ा घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक है और बाहर से जब भी कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, अंदर देखता है, तो इससे आपके जीवन में भी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। वास्तु अनुसार दक्षिण मुखी घर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये यम की दिशा मानी गई है, तो इसे खुला नहीं रखा जाता, बल्कि जो घर का बाहरी सामान है वो इस दिशा में रखना चाहिए, या फिर गृह स्वामी का कमरा दक्षिण दिशा में होना चाहिए, और ना ही इस दिशा की तरफ कोई भी खिड़की होनी चाहिए। मुख्य द्वार के रंग की अगर हम बात करें तो दिशा अनुसार मुख्य द्वार के दरवाजे का रंग आपको रखना चाहिए हमेशा। तो अगर पूर्व दिशा की तरफ है आपके मुख्य दरवाजे का मुख, तो हरा रंग या नारंगी रंग का होना चाहिए। अगर उत्तर पश्चिम दिशा में आपका मुख्य द्वार है तो हल्का नीला रंग होना चाहिए, तेज रंग नहीं होना चाहिए। और वैसे तो दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार का मुख नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो फिर इसका जो रंग होना चाहिए वो काला, ब्राउन या फिर डार्क बैंगनी रंग का होना चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ अगर आपका मुख्य द्वार है तो सफ़ेद या नीला रंग उसमें होना चाहिए। उत्तर पश्चिम में अगर आपका मुख्य द्वार है तो नीला या आसमानी नीला होना चाहिए। और अगर दक्षिण पश्चिम में आपका मुख्य द्वार खुलता है तो गुलाबी या लाइट ब्राउन का रंग होना चाहिए उस पर। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए, आपकी 2 दिनों की राशिफल की, कैसे रहेंगे आपके लिए। साथ ही हमने बात की कि घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए और किस रंग का होना चाहिए, सभी जानकारियाँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।